जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस और आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदीद एंड सुबह खैर और बहुत अच्छी खबर आपको बताएंगे और अपडेट करेंगे उससे कि पाकिस्तान का दूसरा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च हो गया है। और पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है वो 2018 में चीन के सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से भेजा गया था और मेरा ख्याल है वो मिशन कंप्लीट करके आ चुका है। लेकिन ज़्यादा हमें हमारे गेस्ट बता सकेंगे इस बारे में। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के 5 सैटेलाइट खला में मौजूद हैं। इस हवाले से जानते हैं हमारे जो गेस्ट हैं, पहले उनसे आपका तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल स्पार्को मुश्ताक सुमरो साहब, इनसे मिलते हैं और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब, कैसे हैं आप? सुबह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो यहीं से बात शुरू करते हैं, ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है ये क्या है? जी, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक एडवांस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जिसे हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी कहते हैं। ये सैटेलाइट खला से ज़मीन की तस्वीर, हाई रेज़ोल्यूशन तस्वीर जो है ना लेते हैं और वो तस्वीर रेडियो फ्रीक्वेंसी लिंक पे ग्राउंड स्टेशन पे हमें जो है ना ट्रांसमिट की जाती हैं। इन ठीक है। तस्वीर को हम मुल्क के मुख्तलिफ शोबों की तरक्की के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें डिज़ास्टर या जो है ना किसी भी कुदरती आफात की पेश की, डिज़ास्टर के दौरान जो है ना रेस्क्यू की जो है ना प्लानिंग, डिज़ास्टर की ओवरऑल मॉनिटरिंग और डिज़ास्टर की मैनेजमेंट भी इसमें शामिल है। इसके अलावा जो है ना एग्रीकल्चर की जो एस्टिमेशन है कि इस साल हमारे मुल्क में कितनी जो है ना ज़राअत की पैदावार होगी, उसकी मॉनिटरिंग और जो है ना उसकी पीरियाडिक हेल्थ असेसमेंट भी इसमें शामिल है। वाटर रिसोर्स की जो है ना मॉनिटरिंग और वाटर रिसोर्स की मैनेजमेंट भी इन सैटेलाइट की तस्वीर की मदद से हम कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा अर्बन प्लानिंग और अर्बनाइजेशन और मेगा सिविलक्स के जो है ना मॉनिटरिंग रिमोटली हम इन सैटेलाइट की मदद से कर सकते हैं। ठीक इसके है। अलावा भी बहुत सारे शोबे हैं जिसके अंदर ओशनोग्राफी है, ग्लेशियर्स की मॉनिटरिंग है, डिफॉरेस्टेशन है। ये सारी एप्लीकेशन हम इन सैटेलाइट की इमेज डेटा की मदद से करते हैं और इंशाल्लाह जो है ना बड़े ही एफिशिएंट तरीके से करेंगे इस सैटेलाइट की मदद से। ठीक है मुश्ताक साहब, अभी आपने बताया कि इसके इतने ज़्यादा जो है फंक्शंस हैं, इस तरह हम काम ले सकते हैं इससे, लेकिन इसकी अहमियत क्या है? क्योंकि इससे पहले भी एक जो है 2018 में भेजा गया था, तो क्या वो वापस आ गया है? क्या मिशन कितने अरसे में कंप्लीट करते हैं ये सैटेलाइट जो है अपना? आपकी आवाज़ थोड़ी-सी कट के काइंडली रिपीट कीजिएगा। जी, जी, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि इनकी जो आपने अभी बताई है कि ये फंक्शंस हैं इनके, मैं पूछना ये चाह रही थी कि ये कितने अरसे के लिए खला में भेजा जाता है? कब तक मुकम्मल हो जाता है इनका मिशन? जी, जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है बेसिकली लो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है। इन सैटेलाइट की जो लाइफ होती है 7 साल होती है। लॉन्च के जो है ना 3 महीने तक का टाइम होता है जिसे हम इन ऑर्बिट टेस्टिंग और कैलिब्रेशन का फेज़ कहते हैं। लॉन्च के 3 महीने बाद इन सैटेलाइट की इमेजरी डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए रेडी हो जाती है और 7 साल से 3 माह कम करते हुए 7 साल तक जो है ना मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि 7 साल एक डिज़ाइन लाइफ होती है, लेकिन सैटेलाइट इससे भी जो है ना आगे चलता है, लेकिन जो है ना जनरली जो डिज़ाइन लाइफ विथ रिलायबिलिटी है वो 7 साल होती है इन रिमोट सेंसिंग से। अच्छा, ये जितने भी अभी 5 इस वक्त पाकिस्तान के 5 जो हैं सैटेलाइट्स खला में मौजूद हैं, इस सबकी कारकर्दगी जो है डिफरेंट है, तो इस हवाले से ये जानना चाहूँगी, आपने जिस तरह अभी बताया था कि ये जो ख़ास तौर से इस वक्त रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट गया है, इसका आपने कहा कि इससे ज़राअत के शोबे के लिए भी काम किया जा रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम चीनी के बहरान पे बात कर रहे थे, जिस पे कहा जा रहा था कि ज़राअत का शोबा जो है वो बहुत इस वक्त निगलेक्ट किया जा रहा है, इस पे काम उस तरह से नहीं हो पा रहा, तो क्या हेल्पिंग होगा ये? बिल्कुल आपने सही फरमाया। जो रिमोट सेंसिंग सेट की मदद से हम जो है ना बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ही वसी एरिया की इमेजिंग कर रहे होते हैं, जो कि बाकी ज़राए जिसमें एरियल फोटोग्राफी है या स्काउटिंग है या फिजिकली जाके सर्वे करने के ज़रिए मुमकिन नहीं है। ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हमें जो है ना बड़े कम टाइम के अंदर बहुत वसी जो है ना इलाके की इमेजरी देते हैं, जिसमें हम जो है ना वेरी क्विकली और वेरी एफिशिएंटली और वेरी एक्यूरेटली जो है ना क्रॉप एस्टिमेशन कर सकते हैं। ना सिर्फ क्रॉप की एस्टिमेशन कर सकते हैं बल्कि ओवर टाइम क्रॉप की हेल्थ असेसमेंट भी कर सकते हैं। इससे ये ईयरली जो मुल्क के अंदर सालाना जो मुल्क के अंदर जो है ना क्रॉप की पैदावार होती है उसका हम
बेहतरीन तरीके से तखमीना लगा सकते हैं और अपनी प्लानिंग अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। जी। मुश्ताक साहब, फ्यूचर के बारे में जानना चाहेंगे, ख़ास तौर से स्पेस के हवाले से। जिस तरह खला में जो इस वक्त हमारे मुख्तलिफ जो हैं मिशंस जारी हैं, तो क्या कहेंगे फ्यूचर के हवाले से? जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि सुपार्को की स्पेस पॉलिसी, बल्कि पाकिस्तान की स्पेस पॉलिसी और सुपार्को, इसके अंदर जो है ना मुल्क की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए बहुत से सैटेलाइट शामिल हैं। सुपार्को उन सैटेलाइट की प्रायोरिटी के हिसाब से उनकी जो है डिज़ाइन डेवलपमेंट में काम कर रहा है। इस वक्त हमारी जो टॉप प्रायोरिटी है वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, जिन पे हम काम कर रहे हैं। और जिस तरह आपने बताया, 2018 से लेकर ये चौथा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो हमने खला में भेजा है। ये चौथा मगर जदीद तरीन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए खला में है। जी। और इंशाल्लाह स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर ये तरक्की का सफ़र जो है ना कंटिन्यू रहेगा, और अल्लाह की मदद से हम फ्यूचर में भी जो है ना इस सैटेलाइट प्रोग्राम्स पे काम करते रहेंगे, स्पेस विजन 2047 की रोशनी और रहनुमाई में। जी, बहुत शुक्रिया मुश्ताक सोमरो साहब हमारे साथ थे। पाकिस्तान का दूसरा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च हो गया, इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। और यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। रहिएगा हमारे साथ।